नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे और गहरे दृष्टांत पर बात करेंगे। इसे सुनाया था श्री रामकृष्ण परमहंस ने। हाँ, परमहंस मतलब वो संत जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था पाली हो। बिल्कुल। और ये कहानी ली गई है श्री श्री रामकृष्ण कथामृत से। महेंद्रनाथ गुप्त एम ने लिखी थी। हाँ, एम ने। ये किताब कोई सिर्फ ग्रंथ नहीं है। ये तो असल में सितंबर 1882 में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जो बातें हुई, हाँ, एकदम जीवंत बातचीत का लेखा जोखा है। वही। तो आज का विषय है होमा पक्षी, आत्मा की ईश्वरीय उड़ान। देखते हैं सीधी सी कहानी में क्या छिपा है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक पौराणिक पक्षी है होमा। कहते हैं वो आसमान में इतनी ऊंचाई पर रहता है कि भाई कभी धरती पे आता ही नहीं। अच्छा। और वहीं ऊपर आसमान में ही वो अंडा देता है। ठीक है। अब वो अंडा नीचे गिरने लगता है, लेकिन धरती तक पहुंचने से पहले ही गिरते गिरते उसमें से बच्चा निकल आता है। हाँ बिल्कुल, उसमें से बच्चा निकल आता है। वो बच्चा भी नीचे गिरता रहता है, पर जैसे ही उसे होश आता है मतलब चेतना आती है। हाँ, जैसे ही उसे समझ आता है वो तुरंत पलटकर ऊपर अपनी माँ की ओर उड़ जाता है, जमीन को छूता तक नहीं। वाह, ये कहानी सुनने में जितनी सरल लगती है ना, इसका आध्यात्मिक मतलब उतना ही गहरा है। हाँ, श्री रामकृष्ण की यही तो खासियत थी, वो इतनी गूढ़ बातें ऐसी ही सहज कहानियों से समझा देते थे। सही कहा। यहाँ जो बात है ना, वो है इसका प्रतीकात्मक अर्थ। ये होमा पक्षी असल में आत्मा का प्रतीक है। आत्मा का? हाँ, आत्मा, जिसका मूल स्वभाव ही ईश्वर की ओर जाना है, जो अपने आप में पवित्र है, दिव्य है। उसका असली घर ऊपर है, इस दुनिया की जमीन पर नहीं। तो फिर अंडे का नीचे गिरना ये क्या दिखाता है? क्या ये संसार में आने जैसा है? हाँ, कह सकते हैं। वो संसार और माया का आकर्षण है। अच्छा। आत्मा जो असल में तो शुद्ध है, जैसे ही संसार के संपर्क में आती है, वो इन आकर्षणों की तरफ खिंचने लगती है, मानो नीचे गिर रही हो। लेकिन कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा तो बच्चे का होश में आकर ऊपर उड़ जाना है। मतलब जैसे ही आत्मा को अपनी असली पहचान याद आती है या एहसास होता है। बिल्कुल। जैसे ही आत्मा जागती है, उसे समझ आता है कि ये जो सांसारिक मोहमाया है, ये उसका असली घर नहीं है। तब वो पूरी शक्ति से, पूरी लगन से अपने असली स्रोत यानी ईश्वर की ओर लौटती है। ये कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, ये आत्मा की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसका अपना धर्म है। यहाँ वाकई ये सोचने वाली बात है कि ये कहानी सिर्फ ज्ञान पर नहीं रुकती। नहीं, ये ईश्वर के लिए एक तीव्र इच्छा, एक व्याकुलता पर जोर देती है। सिर्फ जानना काफी नहीं है, वो खिंचाव महसूस होना चाहिए, है ना? आपने एकदम सही पकड़ा। बिल्कुल, जैसे वो बच्चा होश आते ही बिना एक पल सोचे, बिना इधर उधर देखे सीधा अपनी माँ की तरफ उड़ता है ना। हाँ। वैसे ही साधक को पूरी लगन और तीव्रता से ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। श्री रामकृष्ण तो बार बार कहते थे। क्या कहते थे? कि ईश्वर के लिए ऐसी तड़प होनी चाहिए जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। ये कोई मामूली इच्छा नहीं है, ये तो अस्तित्व की पुकार है। अस्तित्व की पुकार। और ये सिर्फ मोह छोड़ना नहीं है, ये उस अंदर की पुकार को पहचानना है जो हमें दुनिया की सफलताओं के बीच भी कहीं ना कहीं अधूरा महसूस कराती है। रामकृष्ण इसी बेचैनी, इसी व्याकुलता को जगाने पर जोर देते थे। तो फिर इस ऊपर की उड़ान में अच्छी संगत और साधना का भी तो महत्व होगा। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये ऊपर की ओर उड़ान अच्छी संगत यानी सत्संग और नियमित आध्यात्मिक अभ्यास यानी साधना, इनका भी प्रतीक है। अच्छा। यही वो चीजें हैं जो हमें माया के इस खिंचाव से, इस गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने में मदद करती हैं, हमारी ऊपर की यात्रा में सहायता बनती हैं। जैसे उस गिरते हुए बच्चे को होश आया। हाँ, वैसे ही सत्संग और साधना हमें जगाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमारा असली घर कहाँ है। स्रोत में ये भी लिखा है कि श्री रामकृष्ण ने ये कहानी दक्षिणेश्वर में माँ काली के मंदिर में एक उत्सव के दौरान सुनाई थी। हाँ। माहौल पूरा भक्तिमय था, भजन कीर्तन चल रहे थे। उस माहौल में तो ये कहानी और भी असरदार लगती होगी। जाहिर है। और ये उनकी सिखाने की शैली भी दिखाता है, कितनी सरल, कितनी सहज, कोई मुश्किल वेदांत की बातें नहीं, बस एक चिड़िया की कहानी। हाँ, जो कोई भी समझ ले। बिल्कुल। वो शायद मजाक में हंसते हुए कहते होंगे, देखो भाई, होमा पक्षी की तरह ऊपर उड़ो, दुनिया की कीचड़ में मत फंसो। हाँ। और उनकी खुद की वो गहरी समाधि की अवस्थाएं और माँ काली के लिए उनका वो प्रेम,
वो इस कहानी को सिर्फ कहानी नहीं रहने देते थे, वो एक जीता जागता अनुभव बन जाती थी। और इसमें महेंद्रनाथ गुप्त यानी एम, उनका रोल भी कम नहीं है। सही कहा। उन्होंने इतने साल बाद भी हमें ऐसा महसूस कराया जैसे हम वही बैठकर उन्हें सुन रहे हों। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं लिखी, बल्कि उस पूरे माहौल को, उस भाव को भी पकड़ा है जो श्री रामकृष्ण की शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा था। तो कुल मिलाकर इस दृष्टांत का सार क्या समझें? ये आत्मा की घर वापसी की यात्रा है, उसकी स्वाभाविक उड़ान की कहानी। हाँ बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक जीवन सिर्फ कुछ सिद्धांत जानना या मान लेना नहीं है। अच्छा। बल्कि ये दुनिया के आकर्षणों के खिंचाव से ऊपर उठकर ईश्वर के प्रति एक सच्ची, एक तीव्र लगन जगाना है। जैसे होमा पक्षी का बच्चा? हाँ, जैसे होमा पक्षी का बच्चा सिर्फ ऊपर देखता है, नीचे नहीं, वैसे ही हमें अपना लक्ष्य एकदम साफ रखना है। इस कहानी की सादगी और गहराई वाकई सोचने पर मजबूर करती है, खासकर आज के जीवन में देखें तो। और ये एक विचारणीय प्रश्न भी छोड़ जाती है ना? क्या? कि अगर आत्मा का स्वभाव सचमुच ऊपर की ओर उड़ना है, ईश्वर की ओर जाना है, तो हमारे इस रोजमर्रा के जीवन में, इस भागदौड़ और इतने सारे आकर्षणों के बीच वो कौन से छोटे छोटे होश आने के पल हो सकते हैं? वो कौन सी घटनाएं या अनुभव हैं जो हमें इस दुनियावी गिरावट के बीच अचानक रोककर एक पल के लिए ही सही वापस ऊपर देखने को प्रेरित करते हैं? इस पर सोचा जा सकता है।